इसलिए आज तक ना कलेक्टर को पकड़ा ना एसपी को पकड़ा, क्लीन चिट दे दी, भाई किसी का हाथ नहीं है। क्या आप लोगों को जस दी है बात कि जिसके सेंटर हो, प्राइवेट आदमी हो, इतनी इंपोर्टेंट जगह जहां पेपर पे पेपर आउट हो और उसकी ड्यूटी लगा दी। मुझे एक विद्यार्थी ने बताया कि साहब मैं नाम तो नहीं जानता हूं, जब उछल गया नाम उसके बाद राम कृपाल मीणा आया और मुझसे कहा कि 10 लाख रुपए दे दे। उन्होंने कहा पेपर अब तो हो चुका, पहले 10 लाख मांग रहा था। मैंने कहा मेरे पास है नहीं, पेपर हो गया, मैं पढ़ाई कर रहा हूं, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। बोले मेरा जब वो लगा कि आज ज्यादा नहीं होगा सिलेक्शन, तो मेरे पास आया। बोलो सुबह सुबह शिव जी के बाद जल चढ़ाने जा रहा था, मेरा घर था, उसकी गाड़ी के अंदर एसपी राम कृपाल की गाड़ी में वो मुझे कह रहा है कि दे दे अभी भी। बोला अब क्या करेगा? बोला हम वो आपका जो आंसर शीट है वही चेंज करा देंगे। ये मैंने राजस्थान की विधानसभा में कहा। उसने कहा साहब मैं नाम नहीं जानता हूं, लेकिन वो एसपी जयपुर का है और उसने कहा कि एसपी साहब है, तो मैं शकल से पहचान सकता हूं। मैंने कहा कि राजस्थान सरकार को इससे बड़ा घोर अन्याय क्या होगा यार, और फिर भी नहीं पकड़ा किसी को भी। इसलिए अब अति होगी, पानी सर से ऊपर गुजर गया। सेंट्रल गवर्नमेंट है, पहले हर साल मिलिट्री में 80,000 से 1 लाख लोगों की हर साल जवानों की भर्ती होती थी। अब परसों से कोई भर्ती मिलिट्री में हो नहीं रही है, और अब निकालिए तो कि 4 साल के लिए लेंगे, जिसमें 1.5 साल ट्रेनिंग करेगा, मात्र 2.5 साल की नौकरी करके उसको रिटायरमेंट में भेज देंगे। पेंशन भी है नहीं। अब 12th क्लास का बच्चा, कोई 21 साल का बच्चा 2.5 साल नौकरी करके रिटायर होकर आ जाएगा, वो क्या तो खाएगा, क्या बच्चों को खिलाएगा। घर वाले नौकरी लगती ब्याह कर देंगे, ढोल ढाल बजा देंगे, नौकरी लग गया, नौकरी लग गया। बच्चा पैदा हुआ, बोले रिटायर हो गया बाप। तो बच्चा चलने ही नहीं लगा, उससे पहले बाप रिटायर हो गया। क्या खिलाएगा, क्या पालेगा? पर पता नहीं, समझ में ही नहीं आ रहा किसी के लिए बात। तो ना घर का रहेगा ना घाट का रहेगा, लेकिन कोई नहीं बोलता। 25 एमपी मेरे राजस्थान ने जिता करके भेजे लोकसभा के अंदर, लेकिन कोई नहीं बोलता वहां पे कि क्या अन्याय हो रहा है ये मोदी जी। कोई जबान ही नहीं निकालता कोई बात। राजस्थान की विधानसभा में बेरोजगार पिट रहा है, कुट रहा है, रो रहा है, लेकिन कोई बिल नहीं ला रहा। और जब एमएलए की तनख्वाह बढ़ाने की बात आओ, कि प्रस्ताव रखा है कि सारे एमएलए की तनख्वाह बढ़ा दी जाए, तो 5 सेकंड भी नहीं लगते, हाथ खड़े करके सारी पार्टी वाले सारे कुरकुर मुद्दे एक हो जाए, कहते थे बढ़ा दी जाए, हम सब एक हैं। और कोई कहते किसान के लिए बिल ला रहे, बोले नहीं हम बीजेपी वाले, हम कांग्रेस वाले, नहीं होगा पास। बेरोजगारों के ला रहे कि बिल्कुल नहीं होगा पास, हम इनके साथ नहीं, हम इनके साथ नहीं। ऐसा खेल चल रहा है वहां। ऐसे हंसी आती है देख देख के, क्या हालात हो गए। किसी को जिन्होंने चुन के भेजा उन्हीं की कोई चिंता नहीं, कि जिनकी बदौलत विधानसभा में मैंने कहा कि हम जिनकी बदौलत यहां पे आए उनके बारे में तो कोई डिस्कस करें, उनके दर्द का निवारण कैसे हो इस बारे में तो कोई यत्न करे। लेकिन नहीं, एमएलए ने कहा कि देश में तो फ्री घूमते थे हवाई जहाज में, अब हमारे बच्चे कहते हैं कि हम तो यूरोप घूम करके आएंगे। तो अब यूरोप बच्चे कितने, हमारे बच्चे और भाई बंद मित्र, हम तो 50 जने साथ जाएंगे, और सबका सब फ्री कर दो विदेश घूमने का। तो 5 सेकंड में बोला सब फ्री, ले जाओ 50 यूरोप घुमा दो, हवाई जहाज फ्री है मेरे को, विदेश भी फ्री। और किसान की फसल को खरीदने की बात उठाए कि भाई इसकी फसल का उचित दाम पे दे, खरीदे। बाजरा पूरे हिंदुस्तान में, मेरा राजस्थान 45% अकेला पैदा करता है, 45% बाजरा पूरे हिंदुस्तान का। मैंने विधानसभा में कहा कि एमएसपी है 2400 रुपया। मेरे बगल में हरियाणा में बाजरा खरीदा जा रहा है 2400 रुपया क्विंटल, और राजस्थान का किसान बेच रहा है 1200, 1250, 1300 रुपए क्विंटल। मतलब आधे दाम के ऊपर राजस्थान का किसान बेच रहा है बाजरा। इससे बड़ा न्याय क्या होगा? क्योंकि एमएसपी पे राजस्थान में बाजरा खरीदा नहीं जा रहा है। तेरे पैसे नहीं है, मैंने कहा पैसे नहीं है। अडानी साहब आ गए, रिलायंस आ गए, पश्चिमी राजस्थान में जमीनें पड़ी है,
पूरे हिंदुस्तान में जो लैंड बैंक बचा है, जमीनें बची है, वो सिर्फ और सिर्फ मेरे राजस्थान के पास बची है। अब उन पे नजर पड़ गई पूंजीपतियों को, इनकी जमीन अच्छानी है तो 1.5 लाख बीघा तो अभी दे रहे हैं अडवाणी को। पहले 38,000 पहले ले ली, रिलायंस ले रही है, टाटा ले रही है, सब ले रहे हैं। सारी जमीनों को लेने में लग रहे कोड़ियों के भाव सरकार दे रही है। मैंने पूछा विधानसभा में अभी कि ये बताओ, ये यहां सोलर पार्क बना रहे हैं, क्या ये यहां के बच्चों को नौकरी देंगे? ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट किया सरकार ने? ऐसा कोई शर्त नहीं है। फिर मैंने कहा क्या ये राजस्थान को कोई सस्ती रियायत में बिजली देंगे? ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट किया सरकार ने? ऐसा कोई नहीं किया। इससे कोई सरकार राजस्थान की जनता को कोई बड़ा रेवेन्यू आएगा? ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। तो मैंने कहा तुम्हारा काका जी लगते हैं क्या? फिर ये इनको दिए जा रहे हो, ले जाओ। इससे बढ़िया तो किसान को देते, गरीब को देते, मजदूर को देते, इस जमीनों को और लुटा दोगे। और जो बिजली अप्रैल से पहले 2 रुपए यूनिट खरीदी जाती थी, जो बिजली 2 रुपए, ये तो विधानसभा में जवाब दिया सरकार ने। उसके बाद इसी अडानी से वो बिजली 18 रुपए यूनिट तक खरीद रहे हैं बिजली। कहां 2 रुपए, कहां 18 रुपए? तो यहां पैदा करेंगे और मुंह मांगे राम पर बिजली बेचेंगे और पैसे कमाएंगे। ऐसे हालात हो रहे देश के। नदियों को जोड़ने की बात अटल बिहारी वाजपेयी जी ने की, लेकिन कोई काम नहीं हो रहा है। चंबल नदी खतरे के निशान से ऊपर बहती है। अगर उसको खोद के ले आए तो कम से कम 13-14 किलो में तो पानी सिंचाई के लिए दे सकती है। लेकिन पिछली